कहिए भाभी साहब, कैसे याद किया? पिया, मन्नू भाभी ने अभी को फिर से पाने की खुशी में समर के घर पर डिनर रखा है और वहाँ हम सबको इनवाइट किया है। दोनों परिवारों का हर सदस्य वहाँ पे होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ आओ। मेरा आना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि श्रीधर मुझे वहाँ आने नहीं देंगे। अरे तो अकेले आने के लिए कौन कह रहा है? श्रीधर को साथ लेकर आओ। भाभी साहब, ये तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पहली बात तो वो वहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो भाई साहब या किसी को भी उनकी आदतों या फिर उनके बिहेवियर के बारे में पता चल सकता है, और भाई साहब से छुपा नहीं रह पाएगा कि मेरी जिंदगी में इस वक्त किस किस तरह का तूफान उठ रहा है। पिया, श्रीधर सिर्फ बुरे दौर से गुजर रहा है। इंसान बुरे नहीं है। अगर प्यार से उन्हें समझाओगी तो कैसे नहीं मानेंगे? मैं तो कहती हूँ यहाँ एक नए माहौल में आएगा तो अच्छा भी लगेगा शायद उसे। मगर भाभी साहब, तू चिंता मत कर, घर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई कौन सी बात छुपाई जा रही है घर वालों से? कुछ नहीं, ये हम दोनों औरतों के बीच की बात है। आप लोग जानकर क्या करेंगे? पिया हम दोनों की जान है और पिया से जुड़ी कोई भी बात हमसे छुपाई जाए, ये हम दोनों भाई हजम नहीं कर पाएंगे। अब भाई साहब कुछ नहीं, बस मैं श्रीधर के लिए एक डिश बना रही हूँ तो सबसे एकदम छुपा कर रखना चाहती हूँ। भाई साहब, ये तो वाकई औरतों वाली बात है। अच्छा पिया, मन्नू भाभी के यहाँ के डिनर के बारे में तुम्हें सलोनी ने बता दिया ना? तुम्हें भी आना है और हाँ, श्रीधर से भी आने को कहना है। चलो खाना खा लेते हैं। बहुत अरसा हो गया साथ में बैठकर खाना खाया। मैं डिनर नहीं कर सकती, मुझे घर जाना होगा, देर हो गई है। अरे भाई, डिनर में कितना टाइम लगेगा? और फिर नार तुम्हें बाद में छोड़ाएगा? अब वो भाई साहब, अभी कुछ देर पहले पिया के सासू जी का फोन आया था। घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं तो पिया का अभी जाना जरूरी है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जी भाई साहब, चलती हूँ मैं अब। बहुत खुशी होती है सोचकर कि पिया अपने पति के साथ बहुत खुश है। एंड द क्रेडिट गोज टू यू। हमेशा की तरह तुम्हारा ये फैसला भी सही था, वरना हम दोनों शादी का अपोज करके तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, है ना? मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर साथ में खाना खाते हैं। ओके? आधा आधा किलो सारी मिठाइयाँ भेज दीजिए आप। अरे पैसों की चिंता मत कीजिए प्लीज, अपने दुकान की बेस्ट मिठाइयाँ भेजिएगा। ओके ओके। समर, ये पार्टी मन्नू भाभी की तरफ से है ना? तो फिर हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? वो जाने और उनका बेटा जाने। कावेरी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मन्नू भाभी कोई गैर नहीं, इस परिवार का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आज ही रास्ते पे मैंने 2-4 भिखारी देखे, उनको भी घर बुला लेते हैं और उनसे भी कुछ पास का या दूर का रिश्ता बनाकर उनके लिए भी पार्टी रखते हैं। कावेरी, कावेरी प्लीज, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ दो। अगर घर में पैसों की तंगी होती तो मैं फिर भी समझ सकता, लेकिन भगवान की दया से और बड़ों के आशीर्वाद से हमारे पास बहुत पैसा है, और बड़ों की खुशी में अगर थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। मंगवाओ, जितनी मिठाई मंगवानी है मंगवाओ। इन मिठाइयों की मिठास को कड़वाहट में ना बदल दी तो मैं कावेरी नहीं। श्रीधर, पता है मन्नू भाभी को अपना बेटा वापस मिल गया। तो इसी खुशी में उन्होंने अपने घर पे गेट टुगेदर रखा है। दोनों परिवार के सारे मेंबर्स वहां पे होंगे, और पता है उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। मना कर दो। श्रीधर, तुम्हारे फैमिली के किसी भी फंक्शन में जाने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन श्रीधर, सलोनी भाभी साहब जिद कर रही थी कि हम लोग वहां पे आए। प्लीज मेरे लिए, देखो सबको बहुत बुरा लगेगा अगर सब लोग वहां पे आए और हम लोग वहां पे नहीं पहुंचे तो। पिया,
मना कर दो। इतने दिनों बाद पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। प्लीज मेरे लिए, प्लीज श्रीधर, प्लीज। चुप करो यार, चुप करो, शराब। दिमाग खराब कर दिया कब से। एक बार जो कह दिया उससे बहस मत किया करो। क्यों जाऊं मैं तुम्हारे फैमिली फंक्शन पे? क्यों जाऊं? हाँ, नफरत है मुझे तुम्हारी उस फैमिली से, तुम्हारी उस भाभी से और उनकी फैमिली से। आखिरी बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। ना ही तो मैं उस फंक्शन में जा रहा हूं, ना ही तुम। यू गेट दैट राइट? अरे भाई जल्दी करो प्लीज, कितना टाइम लगाती हो तुम तैयार होने में? बस थोड़ी देर। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ क्या जरूरत है तुम्हें मेकअप करने की। वक्त और पैसों की बर्बादी है। आज कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही हूँ। आज कुछ ज्यादा खूबसूरत भी तो लग रही है। सच तारा, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर तो जा रहा हूँ, मगर वह हर कोई स्पेशली तुम्हें ही अटेंड करने वाला है। अच्छा तो आपको पसंद नहीं है तो एक काम करती हूँ, मैं पूरा मेकअप वॉश कर देती हूँ, ठीक है? हम है ना इस नेक काम के लिए। सलोनी, अब वहां पे जाओ प्लीज। हाँ बस आ रही हूँ। हेलो हेलो भाभी साहब। अरे पिया कहाँ हो तुम सब आ रहे हो ना मनु भाभी के यहाँ? श्रीधर ने हमें वहां आने से रोक दिया है। कोई बात नहीं पिया, इनफैक्ट मैं भी यही कह रही थी कि अगर श्रीधर को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो तुम्हें भी उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन भाभी साहब, मन्नू भाभी। तुम चिंता मत करो, मन्नू भाभी को और तुम्हारे भाइयों को मैं कोई भी बहाना बनाकर कुछ भी बता दूंगी। थैंक्स भाभी साहब, मैं रखती हूँ। बाय बाय। सलोनी चलो, देर हो रही है। आप भी ना नहर हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। आ तो रही थी। चलो। और कितना टाइम लगेगा तैयारी को? बस बस हो गया। क्या हो गया? और ये यहाँ रखने की जगह है क्या? वहाँ रखो ना, बीच में कहीं। अरे बीच में क्यों? ये यहाँ अच्छा लग रहा है, यही रहेगा। किसी का पैर वैर लग गया तो टूट जाएगा। अरे कौन से बच्चे आ रहे हैं जो तोड़ देंगे? बस ठीक है, यही क्या रहे। तुम भी ना? अरे धौने देवर साहब, अरे घर सजाना और संवारना लुगाइयों का काम है। ठाकुर इसमें पंचायती करते अच्छे नहीं लगते। रखने दो जहाँ वो रख रही है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वैसे भी जब दो देवियां इकट्ठी हो जाएं तो मेरी कौन सुनने वाला है वहाँ। रखो भाई। थारी धौने भाई, ये तो दोनों राजकुमार लग रहे। थैंक यू। मॉम, ये क्या आप अब तक रेडी नहीं हुई? बेटा और क्या तैयार होना है, तैयारी तो हूँ। मॉम, इसे आप तैयार होना कहती हैं? मेरे ख्याल से आपको एक स्टाइलिस्ट के हाथों से मेकओवर की जरूरत है। और स्टाइलिस्ट आपके सामने हाजिर है। थारी धौने बेटा, ये तुम्हारी उम्र है सजने संवरने की। ये ओल्ड लेडी ऐसे ही ठीक है। कैसी बातें कर रही हैं आप बनोमन? आप इतनी भी बुड्ढी नहीं है। जरा मेरी मम्मी की तरफ नजर डाल के देखिए। देखिए, इस उम्र में भी मेरी बीवी से कई ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं ये। अच्छा लो सुन ले चुड़ैल, तेरा पति क्या कह रहा है, मार इसे पकड़ के। मॉम, लेट्स गो, चलिए ना। क्या करूं इस लड़के अरे का? मॉम, आज आप वही करेंगी जो मैं कहूँ। हाँ प्लीज। हाँ ठीक तो कह रहा है। चल भाई, मैं अरे जाइए ना। अरे बाबा, अभी बहुत तैयारी हम करनी है। बाकी- चलो ना जल्दी जल्दी। अब आप मुझे बताइए कि आपकी बेस्ट साड़ीज कौन सी हैं? ले भाई, ले तू मेरी बेस्ट साड़ीज भी देख ले। ये आप पर सूट करेगी। ये बहुत तड़कीली भड़कीली, मैं नहीं पहनी। क्या तड़कीली बस मैंने भड़कीली? बंद कर दिए सब। नहीं नहीं, आप यही पहनेंगे। आप प्लीज यहाँ पर बैठिए। हाँ, कहाँ फंस गई मैं? और मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। बहू ले क्या है? मॉम, बस अब बेटा मिल गया है ना, तो लालच भी बढ़ गया है।
तुझे कोई पसंद है या मैं ढूंढूं? जवाब नहीं दिया, इसका मतलब कोई है कोई, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अब तो पक्का हो गया कि कोई है। अब फिलहाल मिशन है, मम्मी से जाओ। अरे बाप रे, इसलिए अरे मत। गहनों का शौक तो मुझे शुरू से ही था बेटा, लेकिन जब तेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए तो एक पल के लिए सोचा कि अब किसके लिए बनूं संवरूं, किसके लिए गहने पहनूं। ये ख्याल आया कि क्यों इंसान अपने लिए भी तो सज सकता है, अपनी खुशी के लिए भी तो अच्छा लग सकता है। लेकिन बेटा, अब मैंने अपना जीवन माताजी महाराज की सेवा में समर्पित कर दिया है। मॉम, आई डोंट एग्री विद यू। आप ही बताइए, क्या भगवान जी को अपने भक्त सजे सवरे अच्छे नहीं लगते? जब भगवान सज सकते हैं तो फिर उनके भक्त क्यों नहीं? इससे बहस करने से अच्छा है कि मैं तैयार ही हो जाऊं। हे भगवान, चल। Here you are, mommy. नीचे। क्या बात है समधन जी, मेहमान तो आ गए, लेकिन जिन्होंने हमें न्योता भेजा वो कहाँ हैं? हाँ, दरअसल उनका बेटा अभी उनका मेकओवर करने ले गया उनको। आते ही होंगे। अरे अभी तुम अकेली? वरना भी कहाँ? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, have patience। अभी कहीं हमारी मनो भाभी को तुमने ऐसा मेकओवर तो नहीं दे दिया ना कि वो मनो भाभी नहीं मडोना दिखने लग जाए? ये आप खुद ही देख लीजिएगा और डिसाइड कीजिएगा कि आपकी मन्नो भाभी अच्छी लग रही है या फिर बुरी। मम्मा, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, अब आ भी जाइए। खम्मा खड़े होंगे। थारी धौने। वाह मन्नो भाभी, आपके बेटे ने तो आपको आज अपने पुराने रंगों में ही डाल दिया। हाँ भाभो, आज मेरा बेटा उसी मन्नो को वापस ले आया है जो खो चुकी थी। आज मैं भी बेटे वाली हो गई। देवरानी सा, बुरा ना मानना, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि मैं औलाद का एहसास क्या जानूं। उस वक्त तो वो बात तीर सी चुभी थी मुझे, लेकिन आज लगता है कि तुमने गलत नहीं कहा था। औलाद का सुख, औलाद की मीठी मीठी सी जिद, ये सब मैं क्या जानूं। लेकिन आज लगता है कि औलाद शब्द चाहे 3 अक्षरों का शब्द है, लेकिन माँ के लिए तो ये 3 लोग बराबर हैं। अगर ईश्वर हर माँ की झोली में अभी जैसा बेटा डाल दे, तो दुनिया की कोई भी माँ गम के आंसू न बहाए। धौने, मैं भी बेवकूफ। अरे मैंने पार्टी में बुलाया, मैं ही रोना धोना लेके पड़ गई। चलो चलो,
पार्टी करो भाई, कुछ खाओ पियो, कुछ क्या कोल्ड ड्रिंक लेंगे आप। अरे आप लोग आ गए? खम्मा गनी। अरे सलोनी दी, सब लोग आ गए हैं, पिया नजर नहीं आ रही। मन्नो भाभी, आपने पिया को इनवाइट नहीं किया था? वो पिया की सासू जी का अभी भी फोन आया था, माफी मांग रही थी, कह रही थी कि पिया से उन्हें कोई काम है तो पिया को नहीं भेज पाएंगे। सलोनी दी, काम वगैरह तो होते ही रहते हैं, अब सब आए हैं, अकेली वो नहीं है तो अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल सही कहा आपने कावेरी जी, आपके मुंह से कोई गलत बात थोड़ी निकलती है। पर वैसे भी कावेरी जी, मेरा मतलब है कि कोई मतलब नहीं, जो कहना चाहते थे थोड़ी में कह सकते थे, हम समझ लेते। पुरानी चीजों की। ब्रिजेश, मुझे लगता है तुम पिया के घर फोन तो करो, हो सकता है कि तुम फोन करोगे तो उसे भेज देंगे। ठीक है, फोन कर लो। हेलो। नमस्ते जी, मैं पिया का बड़ा भाई ब्रिजेश बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बस जी माताजी महाराज की कृपा है। मैं जानता हूँ कि पिया से आपको कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन मेरी गुजारिश है अगर आप श्रीधर और पिया को भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सब मिलना चाह रहे थे उनसे। वो क्या है बेटा, श्रीधर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो तो नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, मैं पिया को भेज देती हूँ। शुक्रिया जी। तो फिर मैं गाड़ी भेज देता हूँ ड्राइवर के साथ पिया को लेने। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पिया खुद आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं रखता हूँ। बेटा, तुम्हारे ब्रिजेश भैया का फोन आया था, वहां पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मा, अब जानती है ना श्रीधर ने कैसे रिएक्ट किया वहां जाने की बात पर। बेटा, तुम श्रीधर की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कोई भी बात बनाकर उसे मना लूंगी। उसको अगर पता लगा तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। बेटा, उसकी नाराजगी की वजह से तुम जीना तो नहीं छोड़ सकती। आखिर उसकी बेवकूफी की सजा तुम क्यों भुगतो? तुम जाओ, जाकर अपने परिवार से मिलकर आ जाओ, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी खुशी तो मिलेगी ना बेटा। थैंक्स अम्मा, अगर आप नहीं होते तो शायद ये सब बहुत मुश्किल होता। और अगर तुम नहीं होती ना बेटा, तो मेरे बेटे की जिंदगी की मुश्किलें और बढ़ जाती। अब जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाएगा। जी अम्मा। अम्मा खाएंगे। आइए, पधारिए पधारिए। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। धन्यवाद। कमागणी, आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद, आप यहाँ आए। मन्नो भाभी अभी कहाँ है? आप मिलवाती हूँ। आइए आइए। ये मेरा बेटा अभी बेटा, ये देवर्षा की छोटी बेटी शुभ्रा है, और ये इनके पति कुंजन प्रताप सिंह और उनकी माँ। मन्नो भाभी बिल्कुल आपकी तरह लगता है। थारी धौने, अरे मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं दिखेगा तो किसके जैसा दिखेगा? आइए, आपको बाकी लोगों से मिला दूं। बहुत दिन से मिले नहीं, आप आए नहीं बड़े दिन से। समर भैया, क्या होगा? I'm just going out for some time. अरे तुम चले जाओगे तो पार्टी को कौन हैंडल करेगा? प्लीज देखिए, मैंने आज के स्पेशल दिन के लिए मॉम के लिए एक स्पेशल गिफ्ट ऑर्डर किया था। मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो वही लेने जा रहा हूँ। अरे लेकिन मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ ना। नहीं, आप किसी को मत भेजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। इन द मीन टाइम यू जस्ट हैंडल एवरीथिंग। किसी को बताएगा मत। अरे अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से आना। पिया बेटा, अरे लो, पिया भी आ गई। आओ। मन्नू भाभी आपको बधाई हो। धन्यवाद। आओ। क्या बता पिया, तुम अकेली? श्रीधर साथ में नहीं है? एक्चुअली श्रीधर की तबीयत ठीक नहीं है, तो ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं थी ना उसकी? बस थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए सर में दर्द है, इसलिए रेस्ट लेना चाहते थे।
कोई बात नहीं, तुम ही आ गई, हमें इस बात की खुशी है। आप पिया फोन उठाओ। पिया, पिया! हेलो। जी मैं कावेरी बोल रही हूँ। एक्चुअली इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि पिया यहाँ पर अभी तक पहुँची नहीं है। वो आ रही है ना? सुनिए कावेरी, कावेरी जी, ना ही तो पिया वहां आ रही है और ना ही वो आएगी, क्योंकि हमें आपके किसी भी फैमिली फंक्शन में शामिल नहीं होना और आप भी हमें बुलाने की तकलीफ ना करें। ओह, अच्छा तो ठीक है, मैं रखती हूँ। पिया तो आ गई। आप तो अच्छा मजाक कर लेते हैं। रखती हूँ। वेलकम पिया। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। जब तुम आओगे तो उसके बाद जो तूफान आएगा उसका नजारा तो देखने लायक होगा। पिया तो आ गई, बस श्रीधर तुम्हारे आने का इंतजार है।